जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्ड वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे एचएसएससी में जितने भी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल करेंगे, जो आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। पहला क्वेश्चन है हरियाणा कांस्टेबल 2021 में पूछा गया है। एक बंदर प्रत्येक घंटे के आरंभ में 30 फीट चढ़ता है। 20 फीट नीचे फिसलने के बाद दोबारा चढ़ाई शुरू करने से पूर्व वह कुछ देर आराम करता है। यदि वह अपना आरोहण 8 बजे प्रातः शुरू करता है तो वह भूमि से 120 फीट पर एक झंडे को पहली बार किस समय छुएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको करने की ट्रिक क्या है, क्वेश्चन को वो देखो। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस कितनी चढ़ना है। 120 फीट है डिस्टेंस। इस 120 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। पहले घंटे के आरंभ में 30 फीट चढ़ता है तो इसको एक बार माइनस कर लेंगे 30 फीट को। अब डिस्टेंस जो बचेगी 90 फीट की बच जाएगी। पहले घंटे में वो क्या करता है, पहले घंटे में 30 फीट ऊपर जाता है खंबे पर। मान लीजिए ये खंबा है 120 फीट का है और यहां पर वो 30 फीट चढ़ता है और वापस फिसल कर आ जाता है 20 फीट, तो बचेगा कितना, 10 फीट ही वो चढ़ेगा एक घंटे में। एक घंटे में वो चढ़ता है कितना, 10 फीट। ठीक है। अब देखेंगे 90 फीट हमने चढ़ाना है। यहां पर देखो 90 फीट, तो 90 यहां से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर भी 9 से, तो इसका मतलब वो 9 घंटे में कितना डिस्टेंस चढ़ जाएगा, 90 फीट चढ़ जाएगा। अब अगले घंटे में क्या होगा, अगले घंटे में वो सीधा 30 फीट ऊपर चढ़ जाएगा और उसे वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, 30 फीट चढ़ा देंगे तो 120 फीट ये हो जाएगा कंप्लीट डिस्टेंस उसकी 10 घंटे में। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वह झंडे को पहली बार किस समय छुएगा। देखो सुबह वो 8 बजे, सुबह 8 बजे चढ़ना प्रारंभ करता है एएम पर और 10 घंटे उसे लगते हैं 120 फीट ऊपर चढ़ने में। तो 10 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा, 6 बज जाएंगे शाम के। और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कमरे में हर कोई एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है और मिलाए गए हाथों की संख्या दे रखी है 66। तो बताना है कि कमरे में कुल कितने व्यक्ति हैं। ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर आ सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन को करने का फार्मूला जो रहेगा वो रहेगा n इंटू n-1 और अपॉन 2 करेंगे तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है, 66, इसके बराबर रख देंगे। यहां से वैल्यू आ जाएगी n इंटू n-1 इज इक्वल टू 2 से यहां पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 132। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यहां पर दे रखा है देखो 12, तो 12 को उठाकर यहां पर सेटिस्फाई कराएंगे n की वैल्यू कोई भी रख के देख लेना, 132 आना चाहिए। तो मैं यहां 12 लेता हूं n की वैल्यू, तो 12 और यहां पर रखेंगे 12 में से गया कितना 11 और मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 11 की तो कितना आ जाएगा 132। ये सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार आप सीधा आंसर ऑप्शन से उठा के लगा देना तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो उस कमरे में व्यक्ति कितने हैं, 12 व्यक्ति हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं एक ऐसा तरीका आपको बताता हूं जिससे आप जो है ट्रिक से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो आप ट्रिक को भूल जाते हो एग्जाम में। लेकिन मैं आज एक यूनिक टाइप का कंसेप्ट बताऊंगा, यानी कि एलिगेशन। एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, आप इसको भूल नहीं पाओगे अगर एलिगेशन से आपने अच्छे तरीके से सीख लिया तो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गायें हैं। ठीक है। यदि सिर की संख्या 48 है, सिर की संख्या 48 का मतलब है दोनों मुर्गियां और गायें मिलाकर टोटल कितनी है, 48 है। सिर की संख्या है तो उसको मानेंगे देखो 48। तो टोटल जो है मुर्गी और गायें मिलाकर कुल संख्या है 48 की। कुल संख्या, पैरों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है, पैरों की जो संख्या है वो है 140। देखो मुर्गियां यहां लिख लेते हैं, मुर्गियां। अगर एक बार ध्यान से समझ लिया ना ये कंसेप्ट, आप कभी नहीं बोलोगे इसको, इस बात की गारंटी है। देखो मुर्गियां हैं और ये है गायें। ठीक है, ऐसे लिख लेते गाय। ठीक है। अब देखो मुर्गी की कितनी टांगे होती हैं, मुर्गी की 2 टांगे होती हैं। अगर 48 के 48 अगर मुर्गियां होती तो कितनी टांगे होती मुर्गी की, 48 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 टांगे मुर्गी की होती है तो 48 दूनी 96, तो 96 टांगे क्या हो जाती, ये हो जाती मुर्गी की। अगर 48 के 48 जानवर गाय होते तो क्या होता, गाय की 4 टांगे हैं तो 48 की टांगे कितनी हो जाती, 4 से गुणा कर लेना, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, 192।
और कुल टांगे दे रखी है 140, इसको रखेंगे यहां पर। एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना और आसानी से आप क्वेश्चन का हल निकाल दोगे। देखो 140 में से 96 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 192 से 140 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 9 में से 4 गया 5। जो ये बचेगी ना 52 और 44, इसको एक बार और काट सकते हो आसानी से, 2 दूनी 4 और 2 6 12 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा। जो ये आएगा ये आ जाएगी मुर्गियां और गायों की संख्या का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 26 और 22 मिलाकर कितने बनते हैं, कुल 48 जानवर बनते हैं। और यही इसमें दे रखा था कि कुल कितने हैं, 48 हैं। तो इसका मतलब मुर्गियों की जो संख्या है वो कितनी है, 26 है, और गायों की जो संख्या है वो कितनी है, 22 है। तो ये आंसर हो जाएगा 26 मुर्गियां। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने इस तरीके से सोल्व करना जो मैंने बताया। अगर आप दूसरा तरीका भी अगर देखना चाहते हो तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, इस जो है इस सवाल को मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी समझा रखा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बोल सकते हो, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट भी आपको बता दिया है। अब आपके पास दोनों कंसेप्ट हो चुके हैं और किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपका दोबारा से फिर पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट में जो है जय भोलेनाथ जरूर लिख दिया करो, जय भोलेनाथ। देखो एक घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा फार्मूला, और वो फार्मूला क्या है, 30h माइनस 11/2m इज इक्वल टू किसके बराबर, 80 डिग्री के कोण के बराबर है। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। अब देखो 8 और 9 बजे के बीच में, इसका मतलब जो घंटा रहेगा आपका वो 8 बजे और मिनट जो रहेगी वो हमने निकालनी है, यहां से मिनट निकालनी ना, बाकी यह घंटा तो आपको पता है कि 8 ही रहेगा, क्योंकि 8:30 भी हो सकता है, 8:40 भी हो सकता है, 8:55 भी हो सकता है, ठीक है, 9 से एक्सीड नहीं करेगा। तो घंटे कितने हैं 8, यहां लिखेंगे 30 गुणा में 8 माइनस 11/2 मिनट यहां से निकाल लेंगे और ये है 80 डिग्री। तो 3 8 है कितना 24, 240 माइनस 11/2 इज इक्वल टू कितना 80, ये m है यहां पर, ठीक है। तो अब देखो 240 को यहां रखते हैं, 80 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 80, बचेगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा 11/2m। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो 0, 14 में से 8 गया कितना 6 और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 11/2m। तो m की वैल्यू कैसे निकालोगे, m इज इक्वल टू क्या होगा 160 गुणा में 11/2, ये रिवर्स हो जाएगा 2/11, तो 16 दूनी 32, 320 बटे में 11, इसको डिवाइड करना एक बार, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, बच्चे कितने 10 और 11 99, 1/11, ये हो जाएगी मिनट। 29 सही 1/11 मिनट, और आपको पता है घंटे हमने कितने लिए थे 8 है, तो 8 बजकर, आंसर क्या आएगा क्वेश्चन में 8:29 सही 1/11 मिनट पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच 80 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इस तरीके से आपने आंसर निकालना है, और ये जो है फॉर्मूला है इसको आपने याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है 3:30 मिनट, 3:30 मिनट में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर एंगल दे रखा था और टाइम पूछ रखा था। अब क्या है, यहां से सीधा इस टाइप से भी पूछ सकता है 3:30 पर घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहां पर घंटे लगना है 3, यहां पर 30h की जगह रखेंगे 3, 11/2 मिनट की जगह रखेंगे यहां पर 30, और आंसर निकाल देना सीधा आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जय भोलेनाथ। 1000 रुपए में कोई 4 जोड़ी पतलून और 8 शर्ट खरीद सकता है। देखो 1000 रुपए में 4 जोड़ी पतलून, तो एक जोड़ी पतलून की कीमत निकाल लेना, यहां से 4 से काट देना, 4 दूनी 8, 4 5 20, 0, 250 रुपए की क्या जाएगी, एक पतलून आ जाएगी यहां से 250 रुपए की एक पतलून, ठीक है। या फिर कहता है कि 1000 रुपए में 8 शर्ट खरीद सकता है, तो 1000 रुपए में जब 8 शर्ट खरीद सकता है तो एक शर्ट कितने में खरीद सकता है, वो 125 रुपए में, ये हो जाएगा एक शर्ट की कीमत। पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, 3 जोड़ी पतलून, 3 जोड़ी पतलून, एक जोड़ी पतलून की कीमत है 250 रुपए, इसको 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा इस तरीके से, प्लस 3 शर्ट, एक शर्ट की कीमत 125 रुपया है और 3 शर्ट की कीमत गुणा में 3 गुणा करेंगे इसे, देखो
0 3 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 3 से करेंगे 3 5 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 एकम 3 1125 रुपए में 3 जोड़ी पतलून और 3 शर्ट वो खरीद सकता है। ये है क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा कांस्टेबल 2021 में 3 और 4 बजे के बीच में एक घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कोण 75 डिग्री का बनता है। तो बताना क्या हमने, कितने बजकर कितने मिनट पर 75 डिग्री का कोण बनेगा। फार्मूला आपने याद रखना है, मैंने बताया भी है 30h माइनस 11/2m कितने डिग्री का एंगल बनता है 75 डिग्री का। घंटे तो आपको पता है 7 और 8 बजे के बीच में पूछे तो 7 घंटे लेने हैं, 3 और 4 बजे के बीच में पूछे तो 3 घंटे यहां पर लेंगे, h की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 को 30 में गुणा करेंगे तो 30 दिया 90 माइनस 11/2m। बस मिनट निकाल लेना, यहां से पता चल जाएगा आपको। ये हो जाएगा 90 में से 75 गया कितना 15, तो यहां पर लिखेंगे 15 इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके 11/2m। तो m की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा में, ये रिवर्स हो जाएगा इधर जाएगा तो 2/11, तो 15 दूनी 30/11 और काटेंगे तो 11 दूनी 22 बचे 8 और ये हो जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में आपको 1 और 2 यानी कि 3:30 ये भी दे रखा है। अगर आप इस फार्मूले से 3:30 पर घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो भी आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा 75 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ऑप्शन में 1 और 2 दोनों ही सही है। जब भी आपको एक क्वेश्चन मैथ का सोल्व करते हुए एग्जाम में और आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं 1 या 2 दोनों, और आपको पता नहीं है कि क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो, तो आंसर हमेशा क्या लगाना है, बोथ, दोनों लगाने हैं। तो इसमें दे रखा था 1 और 2 दोनों, तो यहां पर हमने क्या करना था 1 और 2 दोनों लगाने थे। ठीक है, इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं 1 और 2 दोनों, तो सीधा सीधा आपने आंसर ये लगा देना है। अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करना चाहते तो, और आपको करना नहीं आता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये सीधा आंसर हो जाएगा 1 और 1 यानी कि दोनों ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। आज की डेट में जितने मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने वो करवाए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और कमेंट में जरूर लिखना है। जय भोलेनाथ।